हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और ये है मेरा चैनल एसएससी ड्राइव। जैसा कि मैंने बोला था कि हम जो है ज्योग्राफी और बायोलॉजी के साथ साथ जो है हम स्ट्रेटेजी की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी जो स्ट्रेटेजी के बन रही है पहले हम वो करेंगे। ज्योग्राफी बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, हमारी लेक्स बन रही है, रिवर्स बन रही है हमारी स्ट्रेटेजी के में, तो वो हम इसमें करेंगे। इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी में करूँगा बायोलॉजी में जैसे साइंटिफिक नेम्स आते हैं हमारे, या फिर साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं, उन्हें रिसर्च वगैरह कितने बारे नाम आ जाते हैं, तो वो भी हम जो है स्ट्रेटेजी के में हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है। और लास्ट वीडियो के साथ मेरा कुछ ऐसा हुआ कि उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई कि उसमें व्यूज़ होने के बावजूद भी व्यूज़ के बढ़ नहीं रहे थे। मैं खुद जो घर पे अपने जो लोग हैं मेरे भाई वगैरह उनके फ़ोन से मैंने ट्राई किया, बट जो व्यूज़ जो उसके बढ़ ही नहीं रहे। तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों ने शायद कम ही देखा उसको, तो प्लीज़ उसको कुछ व्यू दीजिए क्योंकि 7 व्यूज़ होना किसी वीडियो पे, और वो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। मेरे को लगा था कि आपको लोगों को उस वीडियो में मज़ा आएगा क्योंकि वो वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी बनाई थी। हर एक टॉपिक उसमें मैंने जो है कवर करने की कोशिश की थी, जो उससे आ सकता है, उससे वर्क कुछ भी नहीं आने वाला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उस पर कुछ ज़्यादा व्यू देंगे। सर प्लीज़ एक बार प्ले कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज हमारा टॉपिक है डैम्स ऑफ इंडिया, या फिर भारत में बांध, जो भारत में बने हुए बांध है उनके बारे में। हम जो साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करते चलेंगे। कुछ ट्रिक्स जो है ऐसी है जो बन गई है, कुछ ऐसी है जो नहीं बनी मेरे से। मीन्स उसके कुछ तरीका बन नहीं रहा था कि इसको मैं एक लाइन में 4-5 जो डैम्स है बांध उनको मैं जोड़ सकूँ, तो इसलिए जो है वो ट्रिक से अधूरे रह गए। अगर कभी फ्यूचर में मैं उनकी ट्रिक बना पाता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि जम्मू और कश्मीर अब अलग अलग हो चुका है, बट क्योंकि ये जो डैम्स वगैरह हैं, इनकी जो नदियाँ हैं वो एक साथ पूरी लंबी ही बहती है, कश्मीर तो जम्मू दोनों में। तो इनको जो हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे क्योंकि ऐसे ही आएगा तो ठीक है। तो सबसे बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में हमारी कौन कौन सी जो है रिवर्स हैं, वो एक चेनाब रिवर, इस पर जो बांध बने हैं वो हमारा सलाल डैम, रेतीली डैम और बगलिहार डैम। ठीक है, उसके बाद है हमारी इंडस रिवर पर हमारे डैम बने हैं नींबू बाजगो, दमकर। इसके बाद है झेलम रिवर पर हमारे बने हैं उरी डैम, तुलबुल डैम। उसके बाद है कृष्ण गंगा रिवर, उस पर हमारे डैम बने हैं कृष्ण गंगा डैम। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि डैम्स अगर टोटल काउंट किया जाए तो 100 से ऊपर हैं, और इतने सारे डैम्स जो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो हम सिर्फ वही डैम्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पहले या तो आ चुके हैं या फिर इनके आने के चांस हैं। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए, एक मैं बात और आपको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया है, इसको मान लीजिए इस तरह का कुछ शेप है इंडिया, तो जो हमारे जो मैक्सिमम जो डैम्स आते हैं, मैंने जो सिनारियो देखा है एसएससी का, उसमें तो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, यहाँ से नॉर्थ इंडिया ऐसे गुजरात तक। ठीक है, या फिर इसके बाद जो डैम्स आते वो आते हैं हमारे यहाँ से, जो हमारा साउथ ईस्ट जो रीजन है, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं ना, ये वाले साउथ ईस्ट वाले, और एक ये नॉर्थ वेस्ट वाले, यहीं से सारे डैम आते हैं, और ज़्यादा डैम आते नहीं है मैक्सिमम अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए इसके हम ट्रिक देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जैसे कि स्टार्ट करते हैं डैम से। सलाल से मैंने लिया साला, वही लास्ट क्लास में से कुछ वर्ड मैंने यूज़ किया था, बट ये गाली नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है। और हाँ, कुछ ट्रिक ऐसी भी हो सकती है जो आपको शायद लगे कि ये ऐसा क्लास होना चाहिए, बट जो ट्रिक तो ट्रिक की तरह ही होती है, उसको आप प्लीज़ ऐसे सीरियसली मत लेना कि ये ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में, एक्सेट्रा। ठीक है, सलाल से बना साला, उसके बाद रेतीली से बना रेती आपको पता ही होगा क्या नाम है, जब हम घर वगैरह बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सामान आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसमें एक रेती भी होती है। साला रेती के बगलिहार से बनाया बगल मतलब बाजू से। ठीक है, साला रेती के बगल से
चने, चने हुआ चेनाब हमारा, ठीक है। साला से हुआ सलाल, रेती से हुआ रेतीली, बगल से हुआ बगली हार, से चने से हुआ चेनाब, ठीक है, चेनाब। उसके बाद देखिए नमो, इसको बोला मैंने, निमो को बोला नमो, भाजगो, भाजगो मतलब भाज गया, भाग गया। हरियाणी में जो है भागना को भाजना ही बोलते हैं वैसे, अगर ऐसे तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट आप देख लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं कि हरियाणी लोग हिंदी जैसे ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। नमो भाज गया, हमारा एक ये डैम बन गया। नमो भाग गया, दम लगाकर, दम लगाकर बोला बनाया मैंने दम कर, ठीक है। एक हमारे ये हो गया दम लगाकर। इंडस, इंडस हमारी रिवर हो गई, दम लगाकर इंडस। इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है, याद रख लेना। सिंधु, हिंदी वाले सिंधु याद रख लेना। यहाँ पे इंडस की जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता भी है एक हमारी, ठीक है, जैसे आपको याद रहेगा ये इंडस। उरी, उरी तो आपको याद होगा, मूवी बन चुकी इसके ऊपर, है ना। उरी में बुलबुल, तुलबुल से मैंने बना लिया बुलबुल। बुलबुल ने उसे जहां झेला, झेला से हमारा झेलम, ठीक है। और कृष्णगंगा रिवर पर कृष्णगंगा डैम ही है ये, इसमें याद करने कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। साला रेती के बगल से चने लेकर, नहीं कोई साला है, वो रेती के, कोई रेती थी उसके बगल में चने पड़े थे, उन्हें उठाकर जो नमो है, साला नमो है, वो भाग गया दम लगाकर इंडस, और वहाँ पर उसे उरी में बुलबुल ने झेला, ठीक है। इसको एक बार रट लेना अच्छे से, आपको ये धीरे धीरे अगर आप इसको पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। साला रेती के बगल से चने लेकर नमो भाज को दम लगाकर इंडस, उरी में बुलबुल ने उसे जहाँ झेला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एक ट्रिक के बारे में एक बात और करूँगा, मैंने कई बार टीचर्स देखे हैं वो ट्रिक बनाते हैं कि जैसे क्या नाम है, ऐसा करेंगे कि एक डैम, जैसे इसी का एग्जाम्पल देता हूँ, एक डैम ले लेंगे, एक नदी ले लेंगे, ठीक है। एक डैम और एक नदी के लिए एक ट्रिक बना देंगे। तो ऐसे कितनी ट्रिक बनाओगे आप? 50 जो हैं हमारे डैम है, मान लो इस क्लास में लोग 50 डैम के आसपास है, तो 50 डैम के लिए आप 50 ट्रिक बनाओगे, उनको कब तक आप याद रख लोगे? इससे समझ के लगता है कि आप जो है एक स्टोरी बना ले छोटी सी, उसमें जो है बहुत सारे जो है नाम उसमें डाल दो। ऐसे मैंने उसमें देखा है, क्या नाम है उसका, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं साल में, उसमें कई बार टीचर ऐसा करते हैं, मैंने देखा उस बारे में भी, कि या तो ट्रिक ऐसी बनाते हैं कि एक भी जो कोई इम्पोर्टेंट डे है उसको जो है एक ट्रिक से उसको याद कर लेंगे। पर ऐसी कितनी ट्रिक बनाएंगे? साल में कम से कम भी देखा जाए तो एक महीने में कम से कम 10 इम्पोर्टेंट डेज होते ही हैं, और बार 120, ये तो कम ही है। लो 150 के आसपास जो इम्पोर्टेंट डेज हो सकते हैं, उनको आप कब तक याद करोगे? 150 ट्रिक को नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ मैंने ऐसा भी देखा था, एक टीचर को, नाम मेरे को याद नहीं क्या था टीचर का नाम, उन्होंने जो ट्रिक बनाई थी साल के इम्पोर्टेंट डेज की, तो उसमें से जैसे जनवरी की बात कर ली, तो जनवरी में कोई इम्पोर्टेंट डेज 7 को है, कोई 5 को है, कोई 12 को है, तो ट्रिक ऐसे ही बना दी, पहले 7 की डेट याद रखो, फिर 5 पे आओ, फिर 12 पे, फिर 8 पे आओ, आगे पीछे कब तक उसको याद रखोगे? तो उसकी मैंने जो ट्रिक बनाई, उसको अच्छे से रीअरेंज किया, उसको ट्रिक में थोड़ा बदलाव करके उसकी जो ट्रिक बनाई वो कुछ ऐसी है कि हमारे डे वाइज चलेंगे, और डेज में उसमें जो ट्रिक लगती चलेगी कि इसके बाद ये डे क्या ऐड या सबट्रैक्ट करने, ऐड करने में, सबट्रैक्ट तो वापस आ ही नहीं रहा, क्या ऐड करने पर कोई ऐसी ट्रिक लगा के मैं उसको जो अच्छे से बनाया, तो वही हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले हम करेंगे अपनी ज्योग्राफी ख़त्म, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर मैंने बताया आपको, इसमें जो नदियों के नाम भी आ रखे साथ साथ में, चेनाब, चनेसरी डिनोट हो रही है, इंडस तो है ही ऐसे कैसा, और जिला छोरा झेलम, ठीक। जैसे आप जो है इनकी रिवर भी याद रख सकते हो। अगर आप देखा जाए तो अगर जम्मू कश्मीर में इन 3 नदियों का नाम अगर आ जाए तो आपको याद रहेगा कि जो नदी है ये जम्मू एंड कश्मीर में बहती हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक इसकी
बन चुकी है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हमारी रावी रिवर, इस पर एक डैम, उसका नाम है चमेरा डैम, ठीक है। उसके बाद है 20 रिवर, 20 रिवर पर हमारे डैम्स हैं महाराणा प्रताप सागर डैम, या फिर एक है पांडो डैम। उसके बाद एक बात करते हैं सतलुज रिवर पे है नाथपाल झाकरी डैम, और है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपने सुना भी होगा, ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ ही जाता है भाखड़ा नांगल से, ठीक है। तो इसकी मैंने कुछ ऐसी बनाई है, जैसे चामेरा है, चामेरा का मैंने पढ़ा कमेरा, कमेरा का मतलब होता है कमाने वाला, हरियाणवी में कमेरा बोल देते कि जो इंसान कमाता है उसको, ठीक है। आप इसको, अगर आपको कमेरा कंफर्टेबल ना लगे तो आप इसको कमरा, पर कमरा से फिट बैठेगा नहीं, उसको ऐसे याद कर लेना। हरियाणा में कमेरा का मतलब होता है कमाने वाला, ठीक है। कमेरा रवि, कमेरा रवि, ठीक है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक बन गई कमेरा रवि महाराणा प्रताप सागर से बोला मैंने, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पैन दो से बना है पैर धो, महाराणा प्रताप के पैर धोकर, ठीक है। ये हमारी रिवर, ये हमारा डैम महाराणा प्रताप, ये हमारा जो है डैम, ये भी डैम, पैर धोकर 20 बार, 20 नदी है ना, तो 20 बार सतलुज नदी पर, 20 बार सतलुज नदी पर नथ, नाथ का होता है नथ, नथ जो लड़कियां नाकों में पहनती है ना उसे नथ बोलते हैं, नथ रख के भांगड़ा करने लगा, भांगड़ा नगर से भांगड़ा बनाने, भांगड़ा करने लगा। क्या करते हैं, कोई कमाने वाला लड़का कमेरा रवि है जो महाराणा प्रताप के पैर धोकर 20 बार महाराणा प्रताप ने 20 बार पैर धोए, फिर सतलुज नदी पर जाकर उसने अपनी नथ उतार के रखी और वहाँ पर भांगड़ा करने लगा, ठीक है। इसको आप जोर जोर से पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि रात का टाइम है, काफ़ी रात हो चुकी है फिलहाल यहाँ पर, और पढ़ूंगा तो घर वाले सब जग जाएंगे क्या चिल्ला रहा है लड़का, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ते रहना, आपको जो ये बातें जो है दिमाग में बैठने लग जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। बढ़ते हुए आगे 2 स्लाइड से, पंजाब में जो हमारा एक ही डैम, हाँ एक बात और, कई जगह पर जो स्टेट्स हैं उनमें एक नदी एक ही डैम है, वहाँ पर कहीं पर जो है मैंने ट्रिक नहीं बना रखी, उसको आप अकेला ही उसको जो है वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो खैर एक ट्रिक है, पंजाब में तो एक ट्रिक है मेरे पास छोटी सी, ठीक है। तो पंजाब में है हमारी रावी रिवर जो यहाँ पर भी बहती है, इसमें है हमारा रणजीत सागर डैम, ठीक। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई, रावी से रवि, पंजाब से रंजीत से रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में या फिर की टीम में खेलता है, आसान है ट्रिक भी। रवि पंजाब से रणजी ट्रॉफी के लिए खेलता है, रावी पर हो गया रणजी ट्रॉफी, रणजीत सागर हमारा डैम भी हो गया, पंजाब का नाम भी आ गया इसमें साथ साथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड में टिहरी डैम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही एक सिंगल डैम है टिहरी डैम उत्तराखंड में। इसकी यहाँ पर जो कोई ट्रिक है नहीं, मेरे से बन नहीं पा रही थी, टाइम मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी कि मैं जो इन दोनों डैम्स को, इन दोनों नदियों को उत्तराखंड के साथ में जोड़ सकूँ एक उस बात में, एक ही लाइन में, तो फिर मुझे बना नहीं पाया ट्रिक। वैसे एक तो ये देख लीजिए आप, रामगंगा रिवर, रामगंगा डैम, ये तो आपको याद रहेगा, ये रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एक आपको एक यही याद रखना है, टिहरी डैम भागीरथी रिवर पर है, ठीक है, और ये उत्तराखंड में है, ठीक। ये तो मेरा वही जगह, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो बहुत आसान है, वही नदी का नाम है, वही इसका डैम का नाम है, ठीक। उसके बाद जो बचा वो है टिहरी डैम भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद बात करते हो उत्तर प्रदेश में हमारी नदी बहती है, उसका नाम है रिहांड रिवर, और उस पर जो है
गोविंद वल्लभ पंत डैम बना हुआ है। ठीक है, इसको कैसे, इसकी मैंने ट्रिक बनाई, वल्लभ तो हमारे वल्लभ भाई पटेल से जुड़ जाएगा हमारा जो हमारे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, वल्लभ हिंद यूपी। इसको जरा सी ट्रिक है, ये तो इसमें बात करूँगा मैं कुछ थोड़ी देर के लिए। हिंदू और यूपी को मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारे जो यूपी के जो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो जो हिंदुत्व की तरफ काफ़ी आकर्षित हो, उसके नाम भी चेंज करे, आपने सुना होगा, नाम चेंज करते जा रहे, बहुत सारे नाम चेंज किए। जैसे कि इंटरव्यू में बोलता कि ताजमहल का नाम बदलकर मैं राम महल कर दूंगा। खैर जो भी बात छोड़िए, अब पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो यूपी को मैंने हिंद से जोड़ा क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है वो हिंदू की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं। और वल्लभ हमारे स्वतंत्रता सेना, ये भी जो है भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उन्हें काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस निभाई है भारत की स्वतंत्रता में। ठीक है, चलिए जिसको इसको मैंने ट्रिक बनाई। ठीक, यूपी से इंदू आप जोड़ लेंगे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, और वल्लभ भाई पटेल भी जो है हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक और बात करते हैं बिहार। बिहार में जो हमारी सोन रिवर है और ये इंदिरा, इस पे जो है इंदिरापुरी डैम बना हुआ है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, इंदिरा का सन, सोन को लिख दिया सन, बिहार में रहता है। और इंग्लिश वाले बच्चे भी जो है ट्रिक्स तो जो है मिक्स ही होंगी, इंग्लिश होंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हो सकती हैं। तो आप जो इसको ऐसी ट्रिक याद करना, ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश वाले के लिए एक अलग से इंग्लिश में ट्रिक मैं लेके रहूँगा, कि ट्रिक्स का मतलब बस इतना ही होता है कि आपको जो चीज़ें याद रहनी चाहिए। और इतना कोई अंग्रेज तो एसएससी की तैयारी कर नहीं रहा जिससे हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ये तो आसान सिंपल सिंपल लाइन है, आपको याद रह जाएंगे, पढ़ने में भी आता ही होगा। ठीक है, तो बिहार की ट्रिक बनाई मैंने, इंदिरा का सन बिहार में रहता है। और अच्छे से चिल्ला के पढ़ना दिन में बातों को अच्छे से, क्योंकि मैं वीडियो शायद मैं दिन में ही डालूंगा, कल शायद दिन में, वैसे आज ही हो गया, कल तो क्या रहा, आज के दिन में। ठीक है, इंदिरा का सन बिहार में रहता है। ठीक, बढ़ते हम आगे। राजस्थान, राजस्थान में जो है हमारे, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं, राजस्थान में हमारी चंद्रभागा रिवर, उस पर हमारा जो डैम है वो चंद्रभागा डैम ही है। बहुत ही वेरी वेरी ईजी है, ये तो वही डैम हो गया, वही रिवर हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद बात करते हैं चंबल रिवर, इस पर हमारा जो डैम है वह जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप को याद हो जाना चाहिए, वैसे महाराणा प्रताप हमारा आ चुका है, पर राणा जो लोग थे, ऐसे राजा जो हमारे राजस्थान में रहे, जो राजपूत का राजवंश रहा राजस्थान में काफ़ी समय तक पहले, तो इसको जो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और चंबल हमारे डाकू, चंबल घाटी के डाकू। ठीक है, इसमें एक ट्रिक बनाई तो जरा सी, देखते हो आपको फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसको देखते हैं हम। लिख लूँ मैंने इसको आज ही बैठ कर बनाया है, अभी याद है नहीं ये। राणा प्रताप, इसको मैंने वो लिखा नहीं है चंद्रभागा डैम को, क्योंकि तो वही रिवर वही डैम है। ठीक है, राणा प्रताप जवानी में चंबल का डाकू था। ठीक है, तो चंबल तो हमारा ये चंबल रिवर से गया, चंबल घाटी के डाकू काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना होगा इस बारे में। और राणा प्रताप, हमारा राणा प्रताप सागर डैम हो गया। सिर्फ यहाँ पे जय से जो है, जय यहाँ से मैंने बनाया जैसे जवाहर सागर डैम। ठीक है, इसकी इतनी सी ट्रिक बनी है, इसके लिए सॉरी, बट और कुछ में बन नहीं रहा था अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू अगर मैं जोड़ देता तो फिर ये नहीं बनती जो मैं अभी बना पाया हूँ। ठीक है, तो ऐसी थोड़ी फंस के आ रही थी, तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट कोई बात नहीं, क्या नाम है, इतनी बकवास ट्रिक नहीं जो कि याद ही ना हो। राणा प्रताप जवानी में चंबल का डाकू था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमारी रिवर है नर्मदा रिवर, इस पर हमारे डैम है इंदिरा सागर डैम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंदिरा सागर डैम। ठीक, और एक है
ओमकारेश्वर डैम। उसके बाद बात करते हैं बेतवा रिवर, बेतवा नदी, इस पर हमारा डैम है चंदेरी डैम। उसके बाद है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती हुई राजस्थान और गुजरात से होती हुई जाती है। ठीक है, ये है हमारे गांधी सागर डैम, इस पर है। इसकी मैंने क्या ट्रिक बनाई है, इंदिरा ओम प्रकाश, इंदिरा ओम प्रकाश और नर और मादा, नर और मादा चांदनी रात में। इंदिरा से हो गया हमारा इंदिरा सागर डैम, ओम प्रकाश से हो गया ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, नर और मादा हो गया हमारा नर्मदा, चांदनी से हो गया चंदेरी हो गया। ठीक है, चांदनी रात में बेटे के साथ, बेटे से हो गया हमारा बेतवा। ठीक है, चांदनी से हो गया हमारा चंदेरी, रात में बेटे के साथ, बेटे के साथ चंबल घाटी में, चंबल रिवर हो गई हमारी, चंबल घाटी में गांधी जी को ढूंढने लगे, गांधी जी को, गांधी हमारा गांधी सागर डैम है ना, गांधी जी को ढूंढने लगे। बढ़ते हम आगे। गुजरात, गुजरात की शायद ट्रिक नहीं है, हाँ नहीं है, गुजरात की ट्रिक नहीं कोई मेरे दिमाग में आई नहीं, बनी नहीं मेरे से। एक दिन ट्राई किया इसलिए बनी नहीं है, बट धीरे धीरे अगर फ्यूचर में बन जाती है तो आपको बता दूंगा। ठीक है, यही इस चैनल पर। गुजरात, गुजरात में है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर हमारा डैम है सरदार सरोवर डैम और है इंदिरा सागर डैम। ठीक, उसके बाद है ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर पर हमारा उकाई डैम है और माही रिवर उस पर हमारा कांडना डैम। ठीक, तो सरदार सरोवर तो आपको याद हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो हमारी गुजरात में बनी हुई है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट डैम है वो देखा गया कि तो उकाई डैम इसमें इम्पोर्टेंट देखा गया है, और एक ये दोनों सरदार सरोवर और इंदिरा सागर डैम। ठीक है, कांडना डैम आज तक पूछा नहीं है, कभी भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपके 3 डैम इसमें जरूर याद कर दें। गुजरात में नर्मदा रिवर पर जो है सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम, और ताप्ती रिवर पर जो है उकाई डैम है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में महानदी पर है हमारा हीराकुंड डैम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो है लॉन्गेस्ट सबसे लंबा डैम है इंडिया का। ठीक, उसके बाद है दूसरा इंद्रावती, इंद्रावती पे इंद्रावती डैम ही सेम नेम है, कोई इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर थोड़ी एक ट्रिक मैंने छोटी सी बताने की कोशिश की, वो है महानदी का मैंने लिया महा, हीराकुंड में लेने में ना हीरा। ठीक है, महा से महानदी, हीरा तो है हीराकुंड डैम, महा हीरा उड़ता में जोड़ा उड़ीसा से जोड़ा, उड़ता हुआ इंद्रावती पहुंच गया। जैसे हमारा अमरावती है वैसे ही इंद्रावती एक स्टेट एज्यूम कर लिया, इंद्रावती पहुंच गया। मान लो कोई बहुत बड़ा हीरा है, उसको जो है क्या अब उसको काला बाजारी समझ लो या कैसे भी, वो उनकी एक महान हीरा है जो उड़ता हुआ इंद्रावती पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक ही डैम है, इससे कुछ आ सकता है, आया भी है पहले भी। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर फराक्का बैरेज मतलब बांध ही होता है, डैम ही होता है। ठीक है, पर इसका नाम बैरेज से पॉपुलर हो रखा है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फराक्का बैरेज बना हुआ है। ठीक, पढ़ते हैं हम आगे। आंध्र प्रदेश, एक मिनट। आंध्र प्रदेश में जो है हमारी कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर पर हमारा डैम नागार्जुन सागर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम,
यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद श्री साई डैम, ठीक है। ठीक है, तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाई, कृष्णा से बनाया। कृष्ण, कृष्ण भगवान हमारे, कृष्ण के साथ अर्जुन, नागार्जुन से अर्जुन, अर्जुन अंधा, अंधा से मैंने जोड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ट्रिक में जोड़ा आंध्र प्रदेश, अंधा होने के बावजूद, होने के बावजूद नाग को ये नागार्जुन सागर के लिए मैंने जोड़ा था, नाग को मार देता है। अब तो आइडिया भी लग जाएगा कि ट्रिक बनती कैसे है, और जैसे मैंने इनको जो है मैंने एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। आपको एक फिल्म याद हो, एक पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की, उसमें ना अमिताभ बच्चन की जो माँ होती है वो एक मंदिर में जाती है, अपने बेटे को पुकारती है, बेटे से मिलना है, जो भी उसको बेटा मिला नहीं था, वो अंधी हुई रखी होती है, या पता नहीं गूंगी, शायद अंधी ही थी। तो साईं बाबा की पूजा करने से जो उसको आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, मतलब ऐसा कुछ होता है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है साईं बाबा की जो है वो पूजा करने, साईं बाबा के मंदिर में जाने से ही सिर्फ। खैर जो भी मूवी हमें वहाँ से जो अपनी एक ट्रिक मिल गई। यहाँ पर हमारा जो देखिए साई है, श्री साई, और यहाँ पे अंधा भी है। अमिताभ बच्चन की माँ की रोशनी आ सकती है, आंखों की रोशनी आ सकती है, तो हमारी तो एक क्वेश्चन बन ही सकता है इस बात से भी। इसमें दुनिया भर की ट्रिक मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रखी है। अगर आपने मूवी या नॉवल वगैरह अगर आपने पढ़े देखे होंगे तो आपको आधी तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी कहाँ से ये ट्रिक बन के आ रखी है। देखा कहाँ से मैंने कहाँ जोड़ा इसको, अमिताभ बच्चन की माँ से हमारी ट्रिक बन गई। कमाल की बॉलीवुड मूवीज बनती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारा जो है ना आई टू आई इंटरेक्शन होता, या फिर मैं एक इतना सेटअप में खड़ा कर पाता कि मैं आपके सामने विजिबली जो है विजुअल आपके सामने मैं आ सकूं, आप मुझे देख सकें, उससे जो हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा बनता, और मैं अपने एक्सप्रेस से आपको जो बातें अच्छे से मैं समझा पाता। बट उसकी ना मेरे पास जगह है ना मेरे पास सेटअप है, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है आपको भी और मुझे भी, जितना मेरे पास है, ठीक है। तो तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में एक है मांझीर, हाँ एग्जैक्टली मांझीर रिवर है, उस पर हमारा निजाम सागर डैम है, और एक है सिंगूर डैम। दूसरी हमारी रिवर है गोदावरी रिवर, उस पर हमारा डैम है रामागुन या फिर श्री राम सागर डैम, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, श्री राम यहाँ पर जो हमारे यहाँ रखे श्री राम की, ये दोनों एक ही है, इसका नाम रामागुन भी इसी का नाम है और श्री राम सागर भी इसी का नाम है, ठीक है। श्री राम की गोद में, गोद से मरा गोदावरी नदी, श्री राम की गोद में मंदिर से जो हमारी मांझीर रिवर, ठीक है। मंदिर से निजाम ने सिंदूर, ये मात्रा रहेगी इस पे, सिंदूर और तेल रखा। अब देखिए इसको, श्री राम से हमारा श्री राम डैम की गोद से हमारा गोदावरी रिवर में, मंदिर से हो गया हमारा मांझीर रिवर, से निजाम से हमारा निजाम सागर डैम ने, सिंदूर से हमारा सिंगूर डैम, और तेल रखा, तेल से हमारा तेलंगाना स्टेट में है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की मैंने थोड़ी अलग तरीके में ट्रिक बनाने की कोशिश की है, ठीक है। महाराष्ट्र की ट्रिक, महाराष्ट्र में जो हमारी नदियाँ हैं वो है कोयना, इसमें कोयना डैम, फिर सुकाना पे सुकाना डैम, भीमा रिवर्स पे हमारा उज्जानी, या फिर उज्जैन इसका नाम होगा मुझे, तो जो भी है उज्जानी या फिर भीमा डैम भी इसी का नाम है। तो इसके बाद है गोदावरी पे हमारा जो है जयकवाड़ी
डैम। ठीक, तो यहाँ से वैसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर आ भी जाए क्या पता, ऐसे का भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई, इसको मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। कोई ना से मैंने उठाया, कोई 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 क्या नाम है, KOY का मैंने बनाया कोई, कोई इसको मैंने सुखाना का मैंने बनाया सूखा, सुखाना, सुखाएंगे तो सूख जाएगा। ठीक है, कोई सूखा भिगो, ये कोई है वो सूखा हुआ है उसे भिगो दो। ठीक, और दूसरा उसी तरफ सामने देखे तो कोई सूखा, यहाँ पर मात्रा गलत लग गई शायद, कोई सूखा भीजा। ये भीजा वर्ड ये हरियाणवी लैंग्वेज से है, भिगोना कोई बोलते हैं। ठीक है, कोई सूखा भिगो, कोई सूखा भीजा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कोई सूखा भिगो, कोई सूखा भीजा। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक आया है नहीं बिल्कुल भी इस महाराष्ट्र स्टेट से। उसके बाद बात करते हैं हम कर्नाटका की। कर्नाटका में जो है हमारी कावेरी रिवर है, इस पर हमारा कृष्ण सागर डैम है। जो हमारी तुंगभद्रा रिवर, इस पर हमारा तुंगभद्रा डैम है। ये तो इजी है याद करने के लिए, वही रिवर वही डैम। उसके बाद हमारी कृष्णा रिवर, इस पर हमारी अलामती डैम, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में है। ठीक है, बट इसे कर्नाटका में ही काउंट करते हैं क्योंकि इसका जो ज़्यादा पार्ट है वो कर्नाटका में ही है। बट अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ जाए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तो आप कर्नाटका को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कर्नाटका ना आए ना, इस केस में आप जो है आंध्र प्रदेश को टिक करोगे। ठीक है, इसके अलामती डैम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मेरे से कोई ट्रिक बनी नहीं, बन तो रही थोड़ी बहुत, बट वो आधी अधूरी ट्रिक थी, तो उसके मैंने जो है अभी अप्लाई नहीं किया। जिसको अच्छे से अगर वो सेट हो जाएगी, उसके बाद जो आपको मैं बता दूंगा किसी दिन फ्री टाइम में, कभी एक छोटा सा इन स्टेट्स के डैम को मैं लेकर के, फिर किसी और क्लास में जो है एंड में एडअप करके इन्हीं डैम्स को। ठीक है, अगला हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारी रिवर है अमरावती। अमरावती जो स्टेट है या फिर विलेज जो भी है वो हमारा महाराष्ट्र में, बट जो नदी है अमरावती नदी वो तमिलनाडु में। इस पर हमारा जो डैम है वो है अमरावती डैम, इस पर बना हुआ है। सेम रिवर सेम डैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वजह से कावेरी, कावेरी पर हमारा जो डैम वो है मेट्टूर डैम। इसके बाद हमारी वैगई नदी, इस पर हमारा वैगई डैम। ठीक है, ये याद करने के लिए जी सेम नदी सेम डैम, ये भी सेम नदी सेम डैम। और एक कावेरी पर जो है मेट्टूर डैम। कुछ तो आप अब इतना तो आप आइडिया लगा ही लोगे कि ये डैम जो है साउथ की नदियों पर, जैसे मेट्टूर, कोई हिंदी का नाम हो नहीं सकता ऐसा, मेट्टूर जैसा नाम, अजीब सा नाम। उसमें तहत वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है साउथ की, जब आप देखते होंगे कोई स्टेट वगैरह के वहाँ पे वहाँ के जो शहर वगैरह के उसमें ऐसे तहत बहुत सारे यूज़ होते हैं। एक मूवी है, वो कौन सी है, उसका नाम है टू स्टेट्स। उसमें एक पता नहीं वो कौन सा पट्टम था, उसमें टे ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं साउथ की जो नाम होते हैं, उसमें टे जैसे वर्ड ऐसे याद आता है पूरा, तो इस टाइप के वर्ड, या फिर टे, इस तरीके से ऐसे वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें देख कर्नाटक देखा अलामती, डबल टी, कावेरी, ये जो बनाते हैं ये मेट्टूर, ऐसे टाइप के वर्ड जो है काफ़ी यूज़ होते हैं साउथ की जो भी नाम होते हैं उसमें स्टेट, या फिर वो जहाँ, या फिर वो का क्या नाम है शहर हो, या फिर ये डैम का ही नाम निकला आप। ठीक है, फिर बात करते हैं केरला। केरला में एक नदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो पेरियार रिवर। यहाँ से जो है मेरे सामने इसका क्वेश्चन जो है दो या तीन बार तो मेरे सामने आ चुका है कि पेरियार नदी किस स्टेट में है। एसएससी में 2 बार शायद, एसएससी में एक बार पता नहीं, एक बार किसी और टेस्ट में आया था, किसी और चीज़ का टेस्ट था उसमें भी आया था पेरियार रिवर केरला में है। इस बारे में रिवर ही आई थी पेरियार रिवर केरला में। ठीक है, इसकी ये नदी इंपॉर्टेंट है, इसके शायद डैम शायद इतने इंपॉर्टेंट ना भी हो। ठीक है, इदुक्की, ये देखे डबल कै, इस टाइप के वर्ड भी कै 2 बार यूज होना, ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। इदुक्की डैम या मुल्ला पेरियार डैम, ये तो याद रह जाएगा, पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, और इदुक्की इसका साउथ तक तो याद कर ही लोगे, जैसे डबल टी डबल के, इस टाइप के, तो साउथ से आप जोड़ ही लोगे इसको आसानी से। और एक वालायार रिवर, इस पर जो हमारा वालायार डैम ही है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डैम थे
इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा डैम्स में। डैम्स इतने जो है काफ़ी हो जाते हैं, इतने डैम्स याद कर लोगे अगर आप। कुछ की ट्रिक मैंने बना दी है, कुछ ट्रिक जो अभी बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही हैं। आधी जो लिखी हुई मेरे सामने भी लिखी हुई है, उसको बताऊंगा नहीं मैं, अगर बता दूंगा तो फिर वो आधी अधूरी आपको लगेगा कि अजीब है, या तो काफ़ी अजीब है। ठीक है, तो इतनी जो डैम है, ये तो वो 50 के आसपास डैम है, आप यही याद कर लेना। इनसे बाहर जो डैम्स में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा हम बनाएंगे लेक्स की जो है नेक्स्ट क्लास में बनाऊँगा। लेक जिसे हिंदी में बोलते हैं झील वगैरह। और हाँ, नेक्स्ट वीक शायद आपकी क्लास ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है मेरे 3 दिन जो है मैं घर से बाहर रहूँगा। एक दिन मेरा HSCC का एग्ज़ाम है, एक दिन मेरे को SSC के ऑफिस जाना है DV के लिए, डाटा वेरिफिकेशन के ऑफिस जाना है, और तीसरा मेरा NTPC का जो है एग्ज़ाम है। तो ये तीनों जो चीज़ें मेरे नेक्स्ट वीक हैं। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा इस वीक जो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मैं कवर कर दूँ, ताकि नेक्स्ट वीक की थोड़ी सी जो टाइम वेस्टेज होना है उससे जो आपको थोड़ा मैं बचा लूँ। ठीक है, तो ये 3 दिन इन चीज़ों के लिए मैं रहूँगा बाहर घर से, तो जो मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक आधी क्लास कर मैं डाल पाया नेक्स्ट वीक, बट फिर भी चांस कम है नेक्स्ट वीक के। ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना प्लीज़। और एक बात, आप प्लीज़ उस जो मेरे प्रीवियस वीडियोस पर प्लीज़ कुछ व्यू दे दीजिए, कम से 10 तो कर दो। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, कम से 10 व्यूज़ तो उस पर कर दो। 10 व्यूज़ नहीं बन पा रहे हैं, वो हो रहा है यूट्यूब के सर्वर की वजह से, पता नहीं किस वजह से। मैंने खुद भी प्ले की करके देखा, उसके व्यू बन ही नहीं रहे थे। एक टाइम तो ऐसा था उस पर जो है हमारे टोटल व्यूज़ जो हो गए, सॉरी टोटल व्यूज़ थे उस पर हमारा 1 था और लाइक 3 थे उस पर। तो उसका सर्वर की कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत ज़्यादा कुछ मैं आपसे मांग नहीं रहा, सिर्फ मांग रहा हूँ सब्सक्राइब, उस लाल बटन को ग्रे करने के लिए मांग रहा हूँ मैं। रेड को ग्रे कर दो प्लीज़, रेड बटन का प्लीज़ ग्रे कर दो। इससे ज़्यादा मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए, रेड को ग्रे कर दीजिए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन वीडियोज़ को जो है शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि वो भी मुझसे जुड़ सके। क्योंकि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के कर रहा हूँ, आप प्लीज़ एक ज़रा से एक टैप ही तो करना आपको, यही ज़रा से एक बार उस पर आप अंगूठा टच कर दोगे तो इससे जो है मेरा काम बन जाएगा। और मेरे को जो है उससे इतना ही मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी है आप लोगों की जो मैं मेहनत कर पाऊँगा। आज ही मैं कोई वीडियो देख रहा था, चल सॉरी उस बारे में बात नहीं करती वीडियो वगैरह के बारे में, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है सिर्फ पढ़ाने का, वो मैं कर लेता हूँ। बस आपको इतना ही काम करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उस लाल बटन को ग्रे कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। क्लास देखने शुक्रिया, बाय बाय।